अपनी संतान को बड़ा करते हो, कोई भी मुसीबत उस पर ना आवे, कोई उस पर रोग ना आवे, कोई बीमारी ना आवे। मेरा बच्चा है, भूखा होगा और खिला दो, उसको हर तरह का सुख देना चाहिए। वो बड़ा होता है तो याद रखेगा कि ये मेरे पिता हैं, ये हमारे माता हैं। आपकी सेवा करेगा, कल आपने उसकी सेवा की, आज वो आपका करेगा, यही तो कर्तव्य है। लेकिन ये बच्चे भूल जाते हैं, माँ बाप से ही बैर लेते हैं, माँ बाप को ही तड़पा तड़पा कर मारते हैं। लेकिन आप इतना चाहते हैं फिर भी वो आपसे दगा कर जाते हैं। आप कभी भी उसके साथ दगा नहीं करते। उस तरह से आप जिन पशुओं को पालते हैं, पाल पोस कर बड़ा किए, छोटे से बड़ा हुआ, कुत्ता छोटा सा पिल्ला लाए थे आप, और वो अब बब्बर शेर की तरह हो गया, घर की रखवाली करता है, दौड़कर आपके पास आ जाता है, कुछ देते हैं तो खा लेता है, आपके आसपास घूमता है। उसी तरह से अन्य जानवर, बकरी, बकरा, गाय, सभी जानवर जो आप पालते हैं, उसको प्यार दिए। आप उसको मार मत डालिए, उसका मांस मत खाइए। उसका मांस आपने प्यार से खिला खिला कर उसको बड़ा किया है। किसी भी धर्म में है, थोड़ा एक बार रहमत से सोचिए, एक बार रहम करके सोचिए, एक बार प्यार से सोचिए। जिसको आप पालते हैं उसको बिल्कुल मत मारिए। वो पालते हैं, वो जीव है, वो अनाज नहीं है, वो कपड़ा नहीं है। मांस मत खाइए, खाने की चीज़ें बहुत सारी हैं, एक से एक स्वादिष्ट चीज़ें हैं। मांस में लाख स्वाद आए लेकिन स्वाद नहीं लेना है। अब आप कहते हैं चोरी में स्वाद नहीं है, चोरी के बिना मेहनत का मार दिए, ले जाके मलाई चाट रहे हैं। डकैती, किसी को गोली मार दिए, सब कुछ छीन लिया, जाकर मलाई खा रहे हैं, उसमें भी तो मजा है। लेकिन उसका परिणाम सोचते हैं, ऊपर भी लटकाए जाएंगे, नीचे भी पकड़ाने पर लटकाए जाएंगे। तो उस तरह का धन नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जिस पर कोई उंगली न उठा सके। सेवा का धन चाहिए जिस पर कोई उंगली न उठा सके, और सेवा पुण्य प्राप्त हुआ और धन भी प्राप्त हुआ। तो हमें धन चाहिए, पर दूषित धन नहीं चाहिए। धन जो पवित्र मार्ग से आए और पवित्र मार्ग पर जाए, वही धन चाहिए। जीव हत्या करके, जीवों का सौदागर बन के, जीवों का मांस बेचकर, ये सब पैसा नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वो पैसा हाथ में पकड़ेंगे तो आप लगेगा उसके मांस का दाम लिया। अपना बच्चा बीमार होता है तो सारा संपत्ति बेचकर उसका दवा करा के उसको बचा लाते हैं, और पशुओं के स्वस्थ बच्चों को बेच देते हैं मारने के लिए। लो, ले जाओ, मारो, इसका मांस खा लेना, खून भी पी लेना। बहुत से लोग खून भी जमा करके उसका भून करके खाते हैं। तो हमें किसी के दुख में सुख अनुभव नहीं करना चाहिए। किसी को मार करके ठहाका जो लगाता है वो राक्षस ही तो है। किसी के चीखने चिल्लाने पर जो हंसता है वो राक्षस ही है। तो हमें पशुओं को पालन करके उनकी हत्या नहीं करवानी चाहिए, पशुओं का मांस नहीं खाना चाहिए। सभी के अंदर ईश्वर हैं, ये मान करके उनकी आराधना करना चाहिए। ईश्वर की असली आराधना वही है। मूर्ति की आराधना से बड़ी आराधना है किसी जीवित मूर्ति की आराधना करना। माता पिता जीवित मूर्ति हैं, भाई जीवित मूर्ति है, बच्चे जीवित मूर्ति हैं, कोई भूखा प्यासा भिखारी जीवित मूर्ति है, भगवान का ही मूर्ति है। भगवान का मूर्ति क्यों है? भगवान उसमें रहते हैं तो वो भगवान की ही मूर्ति है ना। आप आदमी हैं मगर आप हाथ नहीं है, हाथ आपका है। पैर आप नहीं है, आप पैर आपका है। पेट पीठ आपका, मतलब सब कुछ आपका, आंख आपका, कान आपका। लेकिन आप कौन है? दुनिया के मालिक परमात्मा उसमें बैठे हुआ। तो बहुत से लोग बोलते हैं आंख, नाक, कान,
हाथ पैर सब परमात्मा का है, उन्हीं का दिया हुआ है, तो उन्हीं की सेवा में लगा दें। अब उन्हीं की सेवा माने सभी प्राणियों की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि प्राण ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। जय हिंद, जय भारत।